हेलो एवरीवन, फिर एक बार जर्मन विद दिशा आपके साथ। और हम कर रहे हैं नेट्सवर्क नॉय पेज नंबर 14 ए वन सीरीज चल रही है अपनी। आज की डेट है 13 ओके। सो आप नेटवर्क नॉय ओपन कीजिए और पेज नंबर 14 पे आइए। आज पूरा पेज नंबर 14 कर देना है हमें। ओके, सो ओलिविया मिलर कॉम्ड आउस देन यूएसए। ओलिविया मिलर यूएसए से आती है। मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये मीनिंग्स बहुत सरल तरीके से आपको पता चलेंगे। तो ओलिविया मिलर कॉम्ड आउस देन यूएसए। ओलिविया मिलर कॉम्ड आउस देन यूएसए। ओलिविया मिलर करके एक लेडी है, वो यूएसए से आती है, यूएसए से आती है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? कॉम्ड। तो उसका ओरिजिनल फॉर्म है कॉमन। जैसे आना और आती है वैसे ही कॉमन और कॉम्ड। ओके, सो यहाँ पे कॉमन का टेबल अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कॉमन कैसे होगा? क्या है हमारे सब्जेक्ट्स? इश, डू, ही, शी, इट, एरस, जी, वी, वियर, ईयर, वो लोग, ईयर मतलब वो लोग, और जी मतलब वो लोग, ईयर मतलब तुम लोग, जी मतलब वो लोग, और जी मतलब फॉर्मल वाला डू के साथ जी। ओके, सो कॉमन, आना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आती। कॉम्ड और कॉमन में वही फर्क है जो आती और आना में है। तो मैं आता हूँ, इश कॉम, तू आता है या आती है, डू कॉम्स्ट, एसटी लगा। वो लड़की, वो लड़का या वो चीज आती है, एर एस जी कॉम्ड। और यही फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, ओलिविया मिलर कॉम्ड हाउस देन यूएसए। ओके, एर एस जी कॉम्ड। बियर, हम आते हैं, बियर कॉमन। तुम लोग आते हैं, ईयर कॉम्ड। वो आते हैं, वो लोग आते हैं, जी कॉमन। और वो लोग और आप आते हैं, जी कॉमन। इश कॉमा, डू कॉम्स्ट, एरस जी कॉम्ड, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ड, जी कॉमन, जी कॉमन। तो यहाँ पे एंडिंग्स देखिए, इश के साथ ई एंडिंग है, डू के साथ एस टी एंडिंग है, एरस जी के साथ टी एंडिंग है, बियर के साथ ई एन एंडिंग है, ईयर के साथ टी एंडिंग है, जी के साथ ई एन एंडिंग है, जी के साथ ई एन एंडिंग है। ओके, सो कॉमन आना का ये टेबल हो गया। ये वीडियो पॉज करके आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में दिया भी रहेगा बाद में। ओके, सो हमें ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, एरसी के साथ टी, बियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, जी के साथ ई एन और जी के साथ ई एन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हर एक वर्ब का प्रेजेंट टेंस में अगर आपको रूप जानना हो तो यही फॉर्मेट होता है। तो आप थोड़ा इस पे गौर कीजिए और याद रखिए। ओके, सो ओलिविया मिलर कॉम्ड aus den USA. Sie wohnt in San Francisco.
सो वो यूएसए से आती है और जी वोंट इन सैन फ्रांसिस्को, शी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, जी स्प्रिस्ट English und Deutsch. She speaks English and German. तो नीचे क्या दिया गया है? लेजन जी, लेजन जी मतलब रीड। Woher kommen die Personen? Wo wohnen sie? Welche Sprachen sprechen und lernen sie? तो ये तीन जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दिए गए हैं इन तीन पैराग्राफ में। ओके, सो मैं ये रब करती हूँ। तो हमें ये टेबल फिल करने के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं? वोहेर कॉमन दी पेर्सोनेन, वोहेर कॉमन दी पेर्सोनेन, वेयर डू द पर्सन्स कम फ्रॉम। आपको ये याद होगा वोहेर कॉमन जी, वोहेर कॉमन जी, वोहेर कॉमन जी मतलब आप कहाँ से आते हैं। ये जी मतलब आप, कैपिटल लेटर जी वाला हमेशा आप होता है। ओके, सो वोहेर कॉमन दी पर्सोनेन, तो ये पर्सन्स कहाँ से आते हैं? ओलिविया मिलर कहाँ से आती है? गैब्रियल सैंटोस कहाँ से आता है? अलेसिया कॉन्टी कहाँ से आते हैं? तो ये वोहेर कॉमन दी पर्सोनेन। तो वोहेर मतलब फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, ये तो आना है हमारा। एंड पर्सोनेन मतलब पर्सन्स, दी को छोड़ दो, दी मतलब द होता है। ओके, वोहेर कॉमन जी। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ओलिविया मिलर कॉम्ट हाउस इन यूएसए। सो कॉम्ट हाउस के कॉलम में यहाँ पे कॉम्ट हाउस के कॉलम में यहाँ पे देन यूएसए दिया गया है, फिर वोंट इन सैन फ्रांसिस्को। ओके, शी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, welche Sprachen sprechen und lernen sie? So which languages do they speak and learn? तो ओलिविया मिलर के केस में है इंग्लिश एंड डॉइच, एंड लर्नन लैंड में क्या आएगा? स्पेनिश। ओके, सो ये टेबल हमने भरना है। तो नेक्स्ट पर्सन है गैब्रियल सैंटोस। गैब्रियल सैंटोस कॉम्ट हाउस ब्राजीलियन, er wohnt in Deutschland in Köln। सो गैब्रियल सैंटोस ब्राजील से आता है और वो क्योल, जर्मनी में क्योल नाम की सिटी में रहता है। Er spricht Portugiesisch, Deutsch und English, और वो भाषा बोलता है पोर्तुगीजिश, डॉइच और इंग्लिश। तो टेबल में लिख देना कौन सी भी भाषा वो लर्न नहीं कर रहे यहाँ पे, तो लैंड कॉलम ब्लैंक रहेगा। Alessia Conti spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sie kommt aus der Schweiz und wohnt in Lugano। So Alessia Conti इटालियन बोलती है, फ्रेंच बोलती है और जर्मन बोलती है, और वो स्विट्जरलैंड से आती है। जी कॉम्ट aus der Schweiz und wohnt in लुगानो, लुगानो नाम की सिटी स्विट्जरलैंड में है। तो कॉम्ट हाउस क्या होगा? श्वाइट्स, wohnt in Lugano, spricht Italienisch, Französisch und Deutsch, एंड लैंड का कॉलम यहाँ पे फिर से ब्लैंक रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन लैंग्वेजेस का क्या था? मैं एक बार रिपीट करती हूँ। Welche Sprachen sprechen Sie? ये जी स्मॉल है, इसका मीनिंग है वे लोग। जैसे ईयर तुम लोग था, जैसे ये वे लोग है, तो वे लोग
का अगर आंसर देना हो तो en लगेगा, जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। ओके, तो welche Sprachen sprechen Sie? So Alessia Conti spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. ओके, नेक्स्ट पर्सन है बोरिस वाल्डर। बोरिस वाल्डर कॉम्ट आउस ओस्टराइश। ओस्टराइश मतलब ऑस्ट्रिया से वो आते हैं, तो कॉम्ट हाउस में आएगा ओस्टराइश। बोनटिन में आएगा जाल्सबुर्ग। Er spricht Deutsch und English. Welche Sprachen spricht Boris Walder? Deutsch und English. Er lernt Arabisch. एंड लेंट के कॉलम में अरेबिक, अराबिश मतलब अरेबिक। यहाँ पे पोर्तुगीजिश मतलब पोर्तुगीज लैंग्वेज, डॉइच मतलब जर्मन होता है, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पर्सन है साकी तानाका वोंट इन बर्लिन। कहाँ रहती है? बर्लिन। जी कॉम्ट हाउस जापान। कहाँ से आती है? जी कॉम्ट हाउस जापान, जापान से आती है। तो जो जे होता है वो य के जैसे प्रोनाउंस होता है जर्मन में। Aus Tokio. Sie kommt aus Japan, Tokio. Sie spricht Japanisch und Deutsch. She speaks Japanisch und Deutsch. So spricht में आएगा Sie spricht Japanisch und Deutsch. Sie lernt English. और lernt में आएगा English. Okay, then the last person is Katib Brahim kommt aus Algerien. अल्जीरिया से कातिब इब्राहिम आते हैं। Er spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch. He speaks Arabic, French and lernt Deutsch. जर्मन लर्न करते हैं, तो लैंड में डॉइच आएगा, और एयर वोंट इन पेरिस। तो अभी कातिब इब्राहिम का स्थित हुए है पेरिस में। वो आते कहाँ से है? अल्गेरियन। तो यहाँ पे आपको गौर करके देखना है कंट्रीज के नाम यूएसए, ब्राजीलियन, श्वाइट्स, ओस्टराइश, जापान, अल्गेरियन। ओके, जो इंग्लिश में कहा जाता है या हम बोलते हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से जर्मन कंट्रीज को बोलते हैं। इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडियन। ओके, तो ऐसे ही ये टेबल भरना है। अभी मैंने जो दिखाया था कॉमन का, वो हम लोग वोनन का करके देखते हैं। कॉमन मतलब आना, वोनन मतलब रहना, फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम और अ परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम, दोनों के केस में वोनन यूज होता है। तो वोनन रहना, वोनन मतलब रहना। तो मैं रहती हूँ, इश वोन ई। तू रहता है, दू वोन्स्ट, एसटी। वो लड़की, वो लड़का या वो चीज रहती है, एरएसजी वोंट। बियर, बी हम लोग रहते हैं, बियर वोनन। तुम लोग रहते हैं, वोन वोंट, ईयर वोंट। वो लोग रहते हैं, जी वोंट, वोनन, जी वोनन, सॉरी, जी वोनन एंड जी वोनन। ये जी मतलब दे, वे लोग, और ये जी मतलब आप। ओके, सो इश वोनर, डू वोंस्ट, एरस जी वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, जी वोनन, जी वोनन। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाइए। जितने आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ओके, आज के क्लास के लिए इतना ही था। मैंने जो कॉमन और वोनन के जो वर्ब के साथ एक एक, मैं, तुम, वो लोग, तुम लोग, आप के साथ जैसे फॉर्म्स बताया है उसके सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पेज नंबर 15 पूरा कवर करने वाली हूँ। तो hope you like this video. Don't forget to subscribe and like, share and subscribe. Give your blessings to my channel. Danke, tschüss.